हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको गायिका शमशाद बेगम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शमशाद बेगम एक भारतीय गायिका थी जो हिंदी सिनेमा उद्योग में आरंभिक पार्श्व गायिका के रूप में आई थी। शमशाद बेगम एक बहुमुखी कलाकार थी जिन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल एवं पंजाबी भाषाओं में लगभग 6000 से अधिक गाने गाए। इन्हें सन 2009 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था, जिस दिन अमृतसर के पास के शहर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। 5 बेटों और 3 बेटियों में से एक थी जो सीमित साधनों के रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिता मियां हुसैन बख्शमान एक मैकेनिक के रूप में काम करते थे और उनकी मां गुलाम फातिमा रूढ़िवादी स्वभाव की एक पवित्र महिला थी, एक समर्पित पत्नी और माता जो अपने बच्चों को पारंपरिक परिवार मूल्यों के साथ उठाती थी। 1932 में शमशाद एक हिंदू कानून छात्र गणपत लाल बटो, जो एक ही पड़ोस में रहते थे, के संपर्क में आया और जो उससे कई साल पुराना था। उन दिनों में दुल्हन बहुत ही कम समय में विवाह कर जाती थी और शमशाद के माता पिता पहले से ही उसके लिए उपयुक्त गठबंधन की तलाश कर रहे थे। उनके प्रयास 1934 में फल पैदा करने की कगार पर थे, जब गणपत लाल बटो और शमशाद ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया था। 1934 में धार्मिक मतभेदों के कारण अपने दोनों परिवार के सख्त विपक्ष के बावजूद 15 वर्षीय शमशाद ने गणपत लाल बटो से शादी की। इस जोड़ी को केवल एक ही बच्चा उषा नायक, एक बेटी के साथ ही आशीर्वाद मिला, जिसने एक हिंदू सज्जन भारतीय सेना के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश रात्रा से शादी की। पहली बार शमशाद बेगम की आवाज़ लाहौर की पेशावर रेडियो के माध्यम से 16 दिसंबर 1947 को लोगों के सामने आई। उनकी आवाज़ के जादू ने लोगों को उनका प्रशंसक बना दिया। तत्कालीन समय में शमशाद बेगम को प्रत्येक गीत गाने पर 15 रुपए पारिश्रमिक मिलता था। उस समय की प्रसिद्ध कंपनी जेनोफोन, जो कि संगीत रिकॉर्ड करती थी, उसने अनुबंध पूरा होने पर शमशाद बेगम को 5000 रुपए से सम्मानित किया गया था। शमशाद बेगम की सम्मोहन आवाज़ ने महान संगीतकार नौशाद और ओपी नैयर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और उन्होंने फिल्मों में पार्श्व गायकी के रूप में इन्हें गायन का मौका दिया। इसके बाद तो शमशाद बेगम की सुरीली आवाज़ ने लोगों को दीवाना कर दिया। 50, 80 और 70 के दशक में शमशाद बेगम संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बनी। शमशाद बेगम ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी गाया। इन्होंने अपना म्यूजिकल ग्रुप द क्राउन थिएट्रिकल कंपनी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट बनाया और इसके माध्यम से पूरे देश में अनेकों प्रस्तुतियां दी। इन्होंने कुछ म्यूजिक कंपनियों के लिए भक्ति के गीत भी गाए। मशहूर संगीतकार ओपी नैयर ने उनकी आवाज़ को मंदिर की घंटी बताया था। शमशाद बेगम ने उस समय के सभी मशहूर संगीतकारों के साथ काम किया। शमशाद बेगम की सुरीली आवाज़ ने सारंगी के उस्ताद हुसैन बख्श वाले साहब का ध्यान भी अपनी ओर खींचा और उन्होंने इन्हें अपनी शिष्य बना लिया। लाहौर के संगीतकार गुलाम हैदर ने इनकी जादुई आवाज़ का इस्तेमाल फिल्म खजांची 1941 और खानदान 1942 में किया। वर्ष 1944 में शमशाद बेगम गुलाम हैदर की टीम के साथ मुंबई आ गई। यहाँ उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाया। उन्होंने पहला प्रभावित गीत
मेरी जान गाकर धूम मचा दी थी। इनकी गायन शैली पूरी तरह मौलिक थी। तो आइए आज हम उनकी कुछ सदाबहार गीतों को याद करें। याद कीजिए सन 1949 की फिल्म पतंगा का सी रामचंद्रन का संगीतबद्ध किया गया गाना, जिसकी शुरुआत हेलो हिंदुस्तान का देहरादून, हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। गाना सुनने से पहले ये भी जान लीजिए कि ये पहली फिल्म थी जिसमें स्प्लिट स्क्रीन का प्रयोग किया गया था। आधी पर्दे पर देहरादून और आधी पर रंगून। और आज भी पैरों में थिरकन पैदा कर देने वाली CID फिल्म का वह गाना जिसमें सदाबहार देवानंद अपनी माशूका शकीला को लुभाने के लिए सड़कों पर गाकर भीख मांगने वाली की एक जोड़ी के साथ अपनी हीरोइन का पीछा करते हैं और अपनी दिल की बात उनकी ज़बान से करते हैं, लेके पहला पहला प्यार। भारतीय सिनेमा में अपनी सुरीली आवाज़ से लोगों का दिल जीत लेने वाली मशहूर पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का निधन 23 अप्रैल 2013 को मुंबई में हो गया। शमशाद बेगम ने हिंदी फिल्म जगत से कई वर्ष पहले दूरियां बना ली थी, किंतु अपने पूरे करियर में बेशुमार और प्रसिद्ध गानों को अपनी आवाज़ दी। अगर फिल्म इन हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।